बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। कल हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में। आज लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में बात करनी है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ बारे में बात करनी है। तो कल गैसेस के बारे में बात की थी कि हमने कहा था गैसेस आर नो रिजिड, जबकि लिक्विड्स होती हैं वो भी नो रिजिड ही होती हैं। नो रिजिड से क्या मुराद है, सख्त नहीं होती, मतलब कि लिक्विड इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होती, मूवेबल होती हैं, दे कैन फ़्लो, इजीली फ़्लो कर सकती हैं। जबकि सॉलिड्स जो होती हैं वो रिजिड होती हैं, जिसे कहते हैं हार्ड, मीन्स के सख्त होता है सॉलिड। और जो लिक्विड्स होती हैं इनके पास कोई फ़िक्स्ड शेप नहीं होती। लिक्विड के पास इनकी कोई नो फिक्स्ड शेप, इनके पास कोई फ़िक्स्ड शेप नहीं होती, जबकि सॉलिड्स के पास फ़िक्स्ड शेप होती है। और अगर हम तीसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, इनका जो लिक्विड्स होता है इनके पास फ़िक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होता है, जबकि गैसेस में वॉल्यूम नहीं होता था, क्योंकि वो जितना भी उसे वॉल्यूम मिलता था गैसेस को तो वो पूरे का पूरे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती थी। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। अगर लिक्विड को हमने इतना वॉल्यूम दिया है और लिक्विड है इतना, तो उसने इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है। जबकि गैसेस ने, अगर हमने इतना वॉल्यूम दिया है तो गैसेस ने पूरे में फैल जाना है। इसी तरह सॉलिड के पास भी उनके फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी कि वो भी पूरे जगह नहीं फैलते। अगर मिसाल के तौर पे इतना सॉलिड है तो वो इसी में ही रहेगा, उसमें ये नहीं है कि इतना वॉल्यूम है तो फिर उसी में पूरे में फैल जाएगा, नहीं, इनके पास फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है। और अगर हम इसके शेप की बात करें, मिसाल के तौर पे लिक्विड की शेप इस तरह होगी थोड़ी सी, मीन्स के थोड़ी दरमियान में स्पेस होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान वीक होंगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। जबकि सॉलिड की अगर हम बात करें तो इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल ओवरलैप किया होगा मॉलिक्यूल्स ने, इस तरीके से। और इनकी डेंसिटी जो होती है वो हायर होती है दैन गैसेस। हायर क्यों होती है डेंसिटी? मैंने कल बताया था कि डेंसिटी का फार्मूला रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी। जबकि गैसेस की बात करें तो वॉल्यूम गैसेस के दरमियान ज़्यादा होता था, तो इसकी डेंसिटी गैसेस क्या हो गई, कम। लेकिन यहाँ पे लिक्विड्स के दरमियान वॉल्यूम बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो दे हैव हाई डेंसिटी दैन गैसेस। अगर हम इसकी बात करें सॉलिड की, इसकी तो हाईएस्ट होती है, क्योंकि इनके दरमियान वॉल्यूम बिल्कुल ही कम होता है। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल, ये भी नॉन कंप्रेसिबल ही होते हैं सॉलिड्स भी। अगर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो गैसेस में ये था कि वो एक्सपैंड करते थे हीट पे, लेकिन ये लिक्विड्स एक्सपैंड नहीं करता, तो इट मीन्स के नो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। और सॉलिड्स भी नो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है वो होती है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन होती है। एक होती है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल।
और जबकि सॉलिड्स की बात करें, इनके दरमियान सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइब्रेशनल मोशन होती है। इट मीन्स कि ये वाइब्रेट ही कर सकते हैं, बस वाइब्रेशनल मोशन होती है। और इनके दरमियान लिक्विड्स की बात करें तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू गैसेस ज़्यादा होती हैं, बट एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होती हैं। मींस के इंटरमीडिएट होती हैं, इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जबकि सॉलिड्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम नेक्स्ट बात करें, इनके दरमियान कोलिजन होती है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन प्रेजेंट होती है, जबकि सॉलिड्स के दरमियान कोलिजन नहीं होती। और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी होती है। मींस के इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी हैविंग इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी। और इनकी काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है, इनके दरमियान कोलिजन एब्सेंट होती है, लो काइनेटिक एनर्जी होती है इनके दरमियान। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आ जाता है, जैसे लिक्विड है तो वाटर H2O, अच्छा अल्कोहल आ गया, अच्छा, और इसमें ऑयल वगैरह जितने भी हैं वो आगे लिक्विड्स में। और इसकी एग्जांपल्स की बात करें हम तो इसकी एग्जांपल्स होगी डायमंड, साल्ट से मुराद वो NaCl का हम आगे एक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl etc। ये सारी की सारी आज हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।